हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैज़ल विद दीप्ति। जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम हैं एक फैमिली रोड ट्रिप पे, दैट टू गुजरात रोड ट्रिप। और अब तक हम ट्रैवल कर चुके हैं अहमदाबाद से द्वारका तक का डिस्टेंस, प्लस द्वारका में हमने द्वारकाधीश दर्शन किए। उसके बाद हम निकले द्वारका से सोमनाथ के लिए थ्रू अमेजिंग बीचेस एंड लैंडस्केप्स प्लस पटरी स्मूथ रोड्स। फाइनली हम पहुंचे हैं सोमनाथ। तो इस व्लॉग में आप देखिए सोमनाथ दर्शन। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए सोमनाथ मंदिर के। और जैसे ही हम अंदर गए, हेलो एवरीबॉडी, शाम के 5:30 हो गए हैं। तो फिलहाल हम हैं सोमनाथ में। सनसेट होगा लगभग 7 साढ़े 7 तक। तो हमने सोचा उससे पहले हम 2 जगह कवर करते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी बाणगंगा। तो बाणगंगा के बारे में क्या है स्टोरी, वो वही जाके मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद हम जाएंगे भालका तीर्थ। तो चलिए बोलिए जय श्री कृष्ण। हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवन मृत्यु का चक्र कैसा होता है। बचाना ही नहीं चाहते थे यार, भगवान ने ये बोला था कि ये ही समय की लीला है। तो हमें थोड़ा वो ज्ञान लेना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आएंगे तो हमें जाना है एक बार, तो ज्यादा लड़ाई ना करें, मिलजुल के रहें। और अपने अपने पति पत्नियों के साथ प्रेम भाव से रहे। वाह 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 वाह। चलते हैं सबसे पहले बाणगंगा। तो भाई हम तो आए हैं बाई रोड, तो हम यहाँ से अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं। बट रास्ता थोड़ा सा नहीं, काफी सा खराब है। काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। लेकिन रास्ता बहुत छोटा सा है, हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम आवर होटल जहाँ हम रुके हुए हैं। तो अगर उसी एरिया में आप कोई होटल लेते हैं तो आप 7 से 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा झटके वाले रास्ते में कभी कभी इंजॉय करना चाहिए। वो बच्चा वहाँ बॉटल, जहाँ से पानी लीक कर रहा है टैंकर से, वहाँ बॉटल भर रहा है। यहाँ है रेलवे क्रॉसिंग, ये जा रही है ट्रेन, देखिए। सो गाइज, ये था हमारी सोमनाथ ट्रिप का पहला दिन। और सोमनाथ पहुंचते पहुंचते हमें आधा दिन तो निकल ही गया था। तो हमने सोचा ये जो शाम का टाइम बचा है, इस टाइम में हम बाणगंगा के दर्शन कर लेते हैं और भालका तीर्थ कवर कर लेंगे। पहुंच गए हैं हम बाणगंगा। और यहाँ से आपको ऊपर से ही समंदर का नज़ारा दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा गंदा है ये बीच, क्योंकि आपको पता ही हमारे देश में दिक्कत है वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं करने की। मुझे ऐसा लगता है जो भी आए वो यहाँ पे पन्नियाँ, पॉलीथिन्स और बाकी चीज़ें ना डालें। मैं अपने चैनल के द्वारा ये तो बोल ही सकती हूँ एटलीस्ट। बाकी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी, जितने भी हम लोग हैं, कि हमें अपना वेस्ट अपने ही गाड़ी में या आप जहाँ से आए वहाँ रखना चाहिए और घर पे जाके डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपर। फिलहाल सी का नज़ारा लीजिए। जय हो भोलेनाथ। हम हैं बाणगंगा में और यहाँ पानी आ रहा है बहुत तेज, हाई टाइड है। तो हम जा रहे जी के दर्शन करने के लिए।
गाइस ये व्यू इतना मेस्मराइजिंग था क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो वेव्स थी वो शिवलिंग का एक तरीके से जलाभिषेक कर रही थी। सुशील, आपका क्या नाम है? शिवा। अरे शिवा के साथ शिवा रोज रोज करते हो क्या ये? डर नहीं लगता? बहुत अच्छा, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखो। हर हर महादेव। इस दर्शन की खास बात थी यहाँ पे इतने सारे छोटे बच्चे मिले हमें एंड दे आर प्योर सोल्स। तो यहाँ एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसका एक स्लो मोशन वीडियो बनाऊं और वो वीडियो मैंने उसको फोन पे तो ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि उसके पास फोन नहीं था, बट वो हमारे ही फोन में देख के उसको इतना खुश हुआ एंड हिज स्माइल वाज ट्रूली प्राइसलेस। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। वैशाली, नाम बताओ। सुशील, शिवा, हिमांश, कपिलेश। तो सबको क्या बोलना है? हर हर महादेव। वेरी गुड, हर हर महादेव। थैंक यू बच्चों, दोबारा मिलेंगे, बाय। हर हर महादेव। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए यहाँ पे और अभी थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो इस जगह का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, बाणगंगा। ये हमारे पुराणों में ऐसी कहावत है कि एक जरा नामक राक्षस था जिसने यहाँ से तीर चलाया था, तब वो हिरन की आंख जैसा उसे कुछ दिखा था, लेकिन वो तीर जाके लगा कृष्ण जी के पैर में, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो जरा था उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो वो जो जगह है जहाँ से तीर चलाया था वो यही है, ये है बाणगंगा। और हमारा बहुत बढ़िया दर्शन होने के बाद अब हम निकल रहे हैं उस जगह जहाँ कृष्ण जी को तीर लगा था। तो चलिए बोलते हैं हर हर महादेव और आगे चलते हैं। भालका तीर्थ मंदिर। तो बाणगंगा से अब हम निकल गए भालका तीर्थ के लिए, जो कि सिर्फ 11 मिनट के डिस्टेंस पे था, हार्डली 4.5 किलोमीटर। ये है मेन मंदिर। हम कितने लकी है ना कि हमको आरती भी मिल गई। पता नहीं, हम जैसे आए हैं वैसे ही विदिन आरती 1 शुरू हो मिनट गई। आरती स्टार्ट हो गई। And- और एक पंडित जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने हाँ। बोला जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी आरती हो आरती गई। शुरू हो रही है और एकदम से बहुत ही इतनी एनर्जी, इतनी पावर थी ना वो आरती में। मेरे को ऐसा लग रहा था कोई जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। मैं देखो लग रहा था, मैं भी यही गा रहा था। मैं तो सिर्फ जय श्री कृष्णा बोल रही थी, शायद सब लोग वही बोल रहे थे। वो जो रिदम एंड वो जो वृक्ष है जहाँ पे वो बैठे थे कृष्ण जी, वो बोलते हैं कि वो ओरिजिनल वृक्ष है यहाँ पे, जो कि अंदर की तरफ है, जो फोटो में आपको दिख रहा है। बाकी अंदर तो नहीं टच कर सकते, बट बहुत अच्छा था। द स्टोरी बिहाइंड इट इज़ कि जब कृष्ण जी यहाँ बैठे थे वृक्ष के नीचे, तो जो हमने बाणगंगा में जगह दिखाई थी, वहाँ से जो तीर चलाया था जरा ने, वो यहाँ इस वृक्ष के नीचे कृष्ण जी को पैर में आके लगा था। तो उनको तो आँख लगी थी किसी जानवर की, बट वो एक्चुअली पैर में लगा। वो क्या बोलते हैं उसको? यही पार्ट ऑफ द प्लानिंग या लीला, या आप बोले ऐसा ही होना था, भगवान ने ऐसा ही लिखा। क्यों बताओ, त्रेता युग वाली कहानी। तो त्रेता युग में क्या था, राम जी ने बाली जी को मारा था। तो बाली ने राम जी से पूछा था कि मुझे क्यों मारा। तो राम जी ने बोला कि ये रीत है जो लिखा है, एंड देन अगले युग में हम लोग फिर मिलेंगे एंड वहाँ मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा और वहाँ तुम मुझे मारोगे। सो ये जब तीर लगा था, जरा का तीर जो कृष्ण जी को लगा था, तो वो इमिडिएटली जैसे उसे पता चला, सो वो आया एंड क्षमा, बट कृष्ण ने भी उसको यही होना था। कर्म है, तुम्हारी कर्म गलती की कुछ लीला। नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस इज द स्टोरी इज। इतने लोगों को पता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप सोमनाथ आते तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मस्त विजिट। आप में से काफी लोगों ने इस जगह के बारे में सुना और पढ़ा जरूर होगा। मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे लाइफ और डेथ को लेके, वो इस मंदिर में आके बिल्कुल क्लियर हो चुके थे। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो यहाँ जरूर आए। कैसे रही आरती? बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेड नहीं हो, कितनी एनर्जेटिक आरती। पंडित बैठा था, हाँ, सच में।
ऐसा लग रहा है 2 पेड़ मिल रहे हैं, बहुत सुंदर। जैसे कि हर रिलीजियस प्लेस की अपनी एक एनर्जी होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, वैसे ही भालका तीर्थ में आके मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी एनर्जी और ऑरा को बहुत एनरिच कर लिया हो। उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसके लिए आपको यहाँ आके डेफिनेटली आरती तो अटेंड जरूर करनी पड़ेगी। ये आ गया है मंचाऊ सूप और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्टी। कॉम्प्लीमेंट्री चिप्स इनको विद मिंट सॉस। आ गया है गर्मा गर्म दही के कबाब, थैंक यू। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया है दाल मखनी, पनीर, जीरा राइस, नान, ये देखो पनीर। बहुत ही अच्छा खाना है, टेस्टी। दाल बुखारा टेस्टी है ना खाना, बहुत बढ़िया। नान बहुत अच्छे हैं, पतले पतले ना, गार्लिक नान बहुत अमेजिंग है। देखो तो आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो दाल बुखारा ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। दाल बुखारा इन लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर बनाई है, एकदम ऐसे घुटी हुई, एकदम बढ़िया। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे आपने पूरा खाना खाया, एवरीथिंग इज गुड। आपने नान खाया एंड देन कढ़ाई पनीर खाई, रायता, एवरीथिंग इज टू गुड। सडनली यू टेक अ बाइट ऑफ जीरा राइस एंड दाल बुखारा एंड देन यू आर लाइक रिफ्रेश्ड वंस अगेन। बहुत यम है। तो यहाँ पे कुछ भी ट्राई करें, मेरे दाल बुखारा मस्त। 100%। मलाई मावा कुल्फी, सो लेट्स टेस्ट दिस। गाइस गुड मॉर्निंग एंड व्यू देखिए यहाँ से, ये है सोमनाथ की सुबह का दृश्य। यहाँ हो रहा है सनराइज, ब्यूटीफुल सनराइज, एंड सुबह सुबह से रोड्स चलना शुरू हो गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मॉर्निंग बहुत अमेजिंग है, मौसम भी ठीक है, तो जितना जल्दी है सुबह सुबह दर्शन करके आने में ही फ़ायदा है, फिर बहुत धूप हो जाती है। तो अभी चलते हैं दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन के लिए। हाँ सोमनाथ दर्शन के लिए। यहाँ मम्मी पापा रेडी हैं, रेडी है दर्शन के लिए। पापा मम्मी ऑल सेट। तो क्या बोलना है? हर हर महादेव। सो गाइज, हमने डिसाइड किया था कि हम सोमनाथ मंदिर के दर्शन सुबह ही करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आज का पूरा दिन हमने रखा था एक रिलैक्स तरीके से सोमनाथ टेम्पल के दर्शन करने का और वहाँ के बीच का ब्यूटीफुली आनंद लेने का। 7 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है, हार्डली एनी डिस्टेंस फ्रॉम द होटल, और पहुंच जाएंगे अब बस थोड़ी देर में। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा, देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। टूरिस्ट बसेस बहुत सारी खड़ी थी, बहुत सारी जगह से, पूरे देश से। यहाँ पे आई थिंक यहाँ बसेस खड़े थे, बसेस का पार्किंग एरिया। गाड़ी का हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं आगे टुवर्ड्स राइट है पार्किंग, देखते हैं कहाँ मिलती है। ये देखिए आपको सामने दिख रहा है सोमनाथ मंदिर। जय सोमेश्वर महादेव। यहाँ धर्मशालाएं भी हैं टुवर्ड्स राइट। तो जो लोग होटल्स बुकिंग नहीं करके आते वो धर्मशाला में रुक सकते हैं। ये है पार्किंग एरिया, जो हमें बसेस दिख रही थी ना वही है पार्किंग एरिया, वहाँ से भी आ सकते थे हम। यहाँ पे टाइमिंग दिए हुए हैं, अगर आपको गाड़ी कितने घंटे के लिए खड़ी करनी है उसके हिसाब से रेट्स। टू रिक्शा 30 रुपये, कार 50 रुपये। 12 घंटे के लिए रेट है, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी पार्किंग बनाई हुई है, ह्यूज एरिया पार्किंग का, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अंडर CCTV सर्विलेंस है शायद ये एरिया। यहाँ का पार्किंग एरिया। सो जो लोग बाई रोड आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पार्क्ड हैं। इस पार्किंग में आने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो जैसे आप पीछे की तरफ से जब गाड़ी आती है तो डायरेक्टली आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं, और एल्स पूछते पूछते मंदिर के बिल्कुल आगे से भी रास्ता है। 2-3 ways to enter this parking and it's a huge parking area, so there is no problem of parking at all at Somnath. Slightly अंदर फोन्स अलाउड नहीं है, तो फोन्स हम डिपॉजिट करा देंगे लॉकर में, और उसके बाद हम लॉकर में डिपॉजिट कराने के बाद दर्शन करके आके आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि कैसा लगा। यहाँ लिखा है निःशुल्क बस सर्विस, यहाँ से आपको फ्री बस सर्विस मिलती है टेम्पल तक। वो है सोमनाथ मंदिर। हाँ देखिए टूरिस्ट बसेस आ रही हैं भर भर के।
भीड़ तो है यहाँ पे काफ़ी। अंदर पता नहीं, पता लगेगा कि नहीं, बाहर से तो लग रहा है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। लिखा है सोमनाथ मंदिर, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, सारे बोर्ड्स हैं। आपको मिल जाएगा कैशलेस प्रसाद काउंटर, यहाँ से आप पूरा मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं। तो आजकल तो कैशलेस इंडिया हो चुका है। यहाँ टिकट काउंटर है, निःशुल्क सेवा, यहाँ से कुछ लोग टोकन्स ले रहे हैं। बहुत सारे आपको टेंट्स दिख जाएंगे अलग अलग जगह, बहुत चीज़ों के लिए। तो डिपॉजिट करते हैं आशीष सामान। यहाँ पे है क्लोक रूम्स, पीछे जो टेंट्स आपको दिख रहे हैं जस्ट एट द बैकग्राउंड, यहाँ आप अपना सामान डिपॉजिट कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फ़ोन और पर्स देते हैं। हाइड्रेटिंग नारियल पानी, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, डायरेक्टली आए थे हम बिना कुछ खाना खाए दर्शन करने, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये है साइकिल ट्रैक, जहाँ पे आप आके आराम से साइकिल्स भी ले सकते हैं, और अगर पैदल पैदल घूमना है तो वैसे भी घूम सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदना है तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। खाने पीने की भी शॉप्स हैं कुछ, मुझे गोलगप्पे, नारियल पानी और बहुत कुछ दिख रहा है। हनुमान जी की मूर्ति, ये देखिए। मंदिर में दर्शन कैसे हुए वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी ही, बट उससे पहले मैं बता दूं कि मंदिर कैंपस के जस्ट बाहर जो साइकिल ट्रैक एरिया था, वहाँ वॉक करके एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं आई सोमनाथ मंदिर, बट कहते हैं ना कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, शायद भगवान का बुलावा ही नहीं आया था। बट अभी एक ग्रैटिट्यूड था और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैं सोमनाथ दर्शन के लिए आ पाई। मंदिर कैंपस में खड़े होके बीच का जो नज़ारा था वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये टाइम और ये मोमेंट बस यहीं रुक जाए और मैं बीच देखते ही रहूं। महादेव, तो हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो गए सोमनाथ मंदिर के। और जैसे ही हम अंदर गए, बहुत बड़ी शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में कि ये पहली ज्योतिर्लिंग है। और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब और बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, क्योंकि सब उन्हीं का बुलावा है। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, तो उस वजह से हम अंदर का आपको सीन नहीं दिखा सकते, लेकिन लाइव चैनल्स पे इसके लाइव आरती आती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम दर्शन करने के बाद आ गए बाहर। सोमनाथ की स्टोरी तो आप सबको पता ही है ना। कहा जाता है कि जो चंद्र भगवान थे, 27 रानियाँ थी, और उसमें से वो सबसे ज़्यादा रुक्मणी को पसंद करते थे, जिस वजह से जो राजा दक्ष थे, जिनकी वो 27 पुत्रियाँ थी, वो थोड़े खफा थे। और जो रुक्मणी थी, उनकी तरफ उनका एक विशेष लगाव था, जिस वजह से दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि आपका जो तेज है, जो चंद्रमा का तेज है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस वजह से ही चंद्रमा ने यहाँ आके सोमनाथ पीठ में भगवान शिव की पूजा करी, तपस्या करी, प्रार्थना करी, और शिव जी ने साक्षात यहाँ दर्शन देके उन्हें ये श्राप से मुक्त किया। तो ये है सोमनाथ की स्टोरी। और अब हम पहुँच चुके हैं इस साइकिल ट्रैक पे, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ चलते चलते। दिस इज द साइकिल ट्रैक, और बहुत ही सस्ती टिकट है, और आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। टिकट मिलती है 5 रुपये की, बस सिर्फ 5 रुपीज़, और आप आराम से यहाँ पे साइकिल लेके या गाइस, अब हम आ गए हैं बीच के किनारे, और यहाँ से मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे सोमनाथ बीच पे, क्योंकि ये जो बीच है ना, पहली बात तो ये नो स्विमिंग बीच है, देयर इज अ वेरी डीप वाटर, तो यहाँ पे आप स्विमिंग करने की बिल्कुल ट्राई ना करें। बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, कॉशन है, उसके बाद भी आप जाते हैं तो अपने रिस्क पे।
एंड सबसे खूबसूरत है कि सामने ही मंदिर है और उसके सामने बीच है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर। एंड जैसे ही हम मंदिर, जैसे आपको पता है मंदिर बीच पे ही सिचुएटेड है, एंड दिस इज द बीच, सच अमेजिंग व्यू ऑफ द बीच। So guys, this was all about the सोमनाथ ट्रिप। आप लोग मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंड मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप गुजरात में हैं या नियर बाय स्टेट्स में हैं या अगर दूर भी हैं तो फटाफट से ये ट्रिप प्लान कर लीजिए, बिकॉज जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग ही एहसास दिलाता है। और मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं द्वारका और सोमनाथ ज़रूर घूमूंगी एक दिन, और भगवान ने मेरी सुन ली। और आज मैं आपको भी दिखा पा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। और हाँ, अगर यंगस्टर्स सोच रहे हैं कि रिलीजियस ट्रिप्स बोरिंग होती हैं, तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती हैं, क्योंकि ये आपको एक अलग ही एनर्जी और ऑरा में और एक अलग पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये ट्रिप प्लान करेंगे। So guys, keep watching Dazzle with Deepti for more such videos, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, take care, bye bye. और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जो नेक्स्ट व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं सोमनाथ से दीव, और दीव में करने वाले हैं हम बहुत सारी मस्ती। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरी गुजरात ट्रैवल सीरीज नहीं देखी है, वो शुरू से सारे व्लॉग्स देखिएगा।